अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 इंग्लिश ए का चैप्टर नंबर 5 आमिर्स कैफ़े की रीडिंग एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आमिर्स कैफ़े का पेज नंबर 57 और 58 के हाफ तक रीडिंग करवाई थी। आज हम फर्दर रीडिंग करेंगे और साथ में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर नंबर 5 के, और साथ में मैं आपको वर्ड सेंटेंसेस करवाऊंगी। आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं, और जो आपके वर्ड सेंटेंसेस हैं वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने और याद करने हैं। ठीक है, तो रीडिंग की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर आपका 59 है और रीडिंग आज हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। व्हाट प्लेस, कौन सी जगह। रिप्लाइड आमिर इवेंचुअली, आखिरकार आमिर ने जवाब दिया। हैविंग टेकन हिज टाइम इज़ कमिंग अप विद द सेटिस्फैक्ट्री, यकीन दहानी का जो वक्त है वो तकरीबन करीब आ रहा है। एक्सप्लेनेशन और वजाहत का। वाई, क्यों। द वन ऑन द कॉर्नर, एक ही कोने पर। नेक्स्ट टू द पार्क, पार्क के करीब। यू नो, तुम जानते हो। द वन विद द मलबरी ट्री इन इट, के उसके अंदर शहतूत का एक दरख्त है। वेयर आर बॉयज़ यूज टू प्ले सो लॉन्ग अगो, जहाँ पर लड़के जो हैं वो काफ़ी टाइम पहले खेलते थे। आई फाउंड आउट हु द ऑनर ऑफ दिस लैंड, मैंने ये भी पता लगा लिया है कि उस ज़मीन का मालिक कौन है। इज़ नाउ, अब तक। एंड आई हैव एग्रीड टू बाय इट, और मैं इस बात पर राज़ी हूँ कि मैं उसे ख़रीद सकूँ। आई हैव बीन पुटिंग अवे अ लिटल मनी ईच वीक, मैं हर हफ्ते तकरीबन थोड़ी बहुत रकम जो है वो भी जमा कर रहा हूँ या भेज रहा हूँ। फॉर ईयर्स, बहुत सालों से। महम, इट इज़ ऑल एग्रीड, इस पर तमाम सब राज़ी है। सो देयर इज़ नो यूज़ इन ट्राइंग टू डेटर मी फॉर दिस, और अब ये बेहतर है कि तुम इसके लिए मेरा हौसला ना तोड़ो। द बैंक इज़ गोइंग टू लैंड मी द मनी, और वो जो बैंक है वो अब तकरीबन मुझे कुछ रकम भी उधार दे रहा है। द ओल्ड लेडी हैज़ एग्रीड टू सेल इट टू मी, और जो बूढ़ी औरत है वो इस बात पर राज़ी है कि वो इसे मेरे लिए बेच देगी। आई शैल स्टार्ट टू क्लियर द लैंड ऑन सैटरडे, और मैं अपनी ज़मीन के उस टुकड़े को अगले हफ्ते से साफ़ करना शुरू करूँगा। आवर कैफ़े विल नॉट बी अ ड्रीम फॉर मच लॉन्गर, अब ज़्यादा लंबे अरसे तक हमारा जो कैफ़े खोलने का ख्वाब था वो अधूरा नहीं रहेगा। महम स्टूड एंड गैप्ड एट हिम, महम उठी, खड़ी हुई और हाँप गई उसको। शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, उसके पास अल्फाज नहीं थे। शी डिड नॉट नो वेदर टू शाउट फॉर जॉय और टू वीप, और ना ही उसे ये पता था कि वो इस बात पर खुशी से चीखे या रोए या खुश हो। शी डिड नाइदर बट स्टूड एंड स्टार्ड ब्लैंकली एट हिम, वो ये भी नहीं जानती थी खड़े होकर के वो खाली नज़रों से उसे घूर रही है। ट्राइंग टू टेक इन एंड मेक सेंस ऑफ ऑल हिज न्यूज़, और अपने आप को इस बात पर राज़ी कर रही है और इस बात पर ख़ुद के होश में आ रही है कि ये जो ख़बर है वो सच है। आई शैल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। ऑल अबाउट, इन तमाम के बारे में। व्हेन आई गेट बैक दिस इवनिंग, जब मैं उस शाम को वापस आऊँगा। प्रपोज्ड आमिर इन हेस्ट, जल्दी से आमिर ने उसे तजवीज़ किया। एज ही शेकली व्हील्ड हिज बाईसाइकिल, और उसने जल्दी से हिलाना शुरू किया अपनी बाईसाइकिल के पहियों को। एंड आउट ऑफ द कोर्ट यार्ड इनटू द एले, गली सहन में से गली की तरफ निकलते हुए। एंड देन, और फिर लाइक अ शैडो, एक साए की तरह। अंडर अ फ्लीटिंग, बेड़े की तरह। क्लाउड, आसमान की तरह। ही वाज गॉन, वो जा चुका था। आमिर पुश्ड हिज बाईसाइकिल टू द टॉप ऑफ द कॉबल्ड एले, आमिर ने अपनी साइकिल को धकेला मोची वाली गली के कॉर्नर की तरफ, मोची वाली गली की साइड की तरफ। एंड ऑन द मेन रोड, और वो मेन रोड पर चला गया। ही डिड नॉट स्टॉप देयर, वो वहाँ ना रुका। टू द माउंट द बाईसाइकिल, उसने बाईसाइकिल को पहाड़ पर ना रोका। एज ही यूजुअली डिड, जैसे वो हमेशा करता था। यूजिंग द बेंच ऑन द कॉर्नर, बेंच के कॉर्नर पर खड़ा होता है। ऐसा प्लेटफॉर्म की तरह। इंस्टेड कीप जाए, यानी कि वो उस गली के कॉर्नर पर रुका और उसने अपनी साइकिल को धकेला, और वो वहाँ पर जहाँ पर पहाड़ के करीब वो हमेशा रुकता था वहाँ वो ना रुका। जिस तरह वो बेंच के कॉर्नर को प्लेटफॉर्म बनाता था, आज उसने वो भी ना किया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू टेक अ स्ट्रॉक पेस पास द वैकेंट प्लॉट, के वो टहलने के लिए एक खाली प्लॉट की तरफ जाए। सो ही कुड टेक एन अदर लॉन्ग लुक, ताकि वो उसको दूर से देख सके। ही हैड रिवील्ड हिज प्लान्स टू हिज वाइफ, वो अपने इरादे पहले ही अपनी बीवी को बता चुका था। एट लॉन्ग लास्ट, एक लंबे एंड तक, आखिर तक। एंड ही नाउ फेल्ट मोर कंफर्टेबल, और अब वो ज़्यादा सुकून में था। विद इन हिमसेल्फ, अपने आप के साथ। इट हैड टेकन
अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू डू सो, ये करने के लिए उसने बहुत लंबे अरसे का वक्त लिया था। एंड इट हैड बीन अ स्ट्रेन कीपिंग इट आ सीक्रेट, और ये उसके लिए दबाव था कि उसने उस बात को राज रखा था। ही हैड नॉट वांटेड टू बी पुट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव इन एनी वे, वो किसी भी तरह अपने मकसद से हटना नहीं चाहता था। ऑल दोज रेस्टलेस नाइट्स, तमाम बेआरामी की रातें ऑफ प्लानिंग, मकसद की, एंड सरमाइजिंग, और क्या सराइयाँ, वुड नाउ कम टू एन एंड, सब कुछ ख़त्म होने पर था। ऑल द फाइनल नेगोशिएशन एंड विजिट्स टू द बैंक कुड बी अंडरटेकन विद ग्रेट ईज एंड पीस ऑफ माइंड, तमाम बातचीत और बैंक की तरफ के चक्कर इतने आसानी से और दिमाग का सुकून, उनसे वो पीछे नहीं हट सकता था। ही हैड कम क्लीन, वो उसे साफ़ करने के लिए आया था। शी न्यू, वो जानती थी। एंड शी वुड सून कम राउंड एंड हेल्प हिम इन रीचिंग दिस गोल, और वो ये भी जानती थी कि वो उसके साथ आएगी उसकी मदद करने के लिए और उसका मकसद हासिल करने के लिए। ही कुड नाउ रिलैक्स, अब वो आराम कर सकता था। एंड ड्रीम, और ख्वाब देख सकता था। सम मोर अबाउट कैफ़े, कुछ और ज़्यादा अपने कैफ़े के बारे में। हिज हार्ट फिट विद एक्साइटमेंट, उसका दिल जो है वो पुरजोशी से भरा हुआ था। एट द थॉट ऑफ हाउ महम वुड फील, कि किस तरह महम जो है इस बात को महसूस करेगी। एंड हाउ ही वुड रिएक्ट, और वो किस तरह मुजाहिरा करेगी इसके लिए। व्हेन ही टोल्ड हर, जब उसने उसे बताया दैट इवनिंग, उस शाम को, ऑफ द प्रोग्रेस, तरक्की के बारे में। ही हैड ऑलरेडी मेड ऑन डील, जिसे वो उसके लिए बना चुका था। एंड हाउ, और कैसे, टुगेदर, एक साथ, दे वुड बी द प्राउड ऑनर्स ऑफ द कैफ़े, कि उन्हें इस बात पर फ़ख्र महसूस होगा कि वो कैफ़े के मालिक हैं। एंड हाउ देयर सर्कमस्टांसेस, और कैसे उनके हालात, वुड चेंज फॉर द बेटर, अच्छे वक्त के लिए चेंज हो जाएंगे। एज ही वीड हिज अनस्टेडी बाईसाइकिल, और जैसा कि वो अपनी बाईसाइकिल के पहियों को गैर मुस्तहकम अंदाज में और द फोरोन साइड, बदजुबानी यानी कि भूलने हुए रास्ते की तरफ लेकर जा रहा था। आमिर सा इन हिज माइंड, आमिर ने अपने दिमाग में सोचा, व्हाट द कैफ़े वुड लुक लाइक, कि कैफ़े किस तरह दिखाई देगा। ही कुड सी हिमसेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड द एंट्रेंस स्माइलिंग, ही कुड सी हिमसेल्फ, को अपने आप को देख सकता था। स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ खड़े हुए, द एंट्रेंस, दाखिली दरवाजे पर, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। देयर वुड बी नो फाइनल कैफ़े एनीवेयर इन द टाउन, कि उससे ज़्यादा कोई भी अच्छा और बेहतरीन कैफ़े टाउन में नहीं होगा। महम वॉज देयर टू, महम भी वहाँ पर मौजूद होगी। समवेयर इन द बैकग्राउंड, कुछ लोग बैकग्राउंड में होंगे, यानी कि बैक वाले हिस्से में होंगे। शी वॉज बिजीली अरेंजिंग ग्लिसनिंग वाइट प्लेट्स ऑन द काउंटर, वो जो है वो बर्तनों को, सफ़ेद बर्तनों को काउंटर पर चमकाने और उन्हें सेट करने में मसरूफ़ होगी। एंड लैडलिंग स्टीमिंग दाल एंड चिकन करी इनटू टाइनी बाउल्स, और वो जो है अपने दाल और चिकन के भांपते हुए डोई के साथ उनको बाउल्स में डाल रही होगी। यानी कि दाल और चिकन का जो सालन है वो अपनी डोई के साथ, उबलते हुए दाल चिकन को अपनी डोई के साथ छोटे छोटे बाउल्स में डाल रही होगी। एंड अदर मैन, एक और आदमी, द शेफ वॉज रिमूविंग हॉट गोल्डन नान फ्रॉम अ ग्लोइंग ओवन एट द बैक, जो शेफ़ है वो हटा रहा होगा गोल्डन गरम नान, यानी कि सुनहरी गरम नान ओवन से एक साइड पर। ही वॉज स्माइलिंग टू, वो भी मुस्कुरा रहा होगा। एंड सीम्ड हैप्पी विद हिज वर्क, और ऐसा दिखाई देगा कि वो अपने काम के साथ बहुत खुश हैं। टू यंग बॉयज़, दो नौजवान लड़के, स्मार्टली एटर्ड इन वाइट शर्ट्स एंड ब्लैक ट्राउज़र, उन्होंने लिबास पहना होगा सफ़ेद शर्ट्स और ब्लैक ट्राउज़र का। वर्क कैरिंग, ले जा रहे थे ट्रेस लेडन विद नान, ट्रेस लदी हुई नान के साथ, रोटीज़ के साथ। एंड ओवरफ्लोइंग बाउल्स, और भरे हुए बाउल्स के साथ। टू द लॉन्ग टेबल्स, बड़ी मेज़ों की तरफ। एट वन एंड ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के एक तरफ है। एट विच सैट रोज़ ऑफ ईगर, और बेचैनी से वहाँ पर रोज़ बनी होंगी डिनर्स खाने के लिए। स्वेट रोल्ड, पसीना बहाते हुए। ऑफ द बॉयज़, लड़के। ब्रोज एज दे वर्क फेवरिशली, डॉजिंग एक्सपर्टली, महारत के साथ, पुरजोश भरे अंदाज में चमका रहे थे या चमक रहे थे। अमंग द थ्रोन ऑफ डिनर्स, भीड़ के उन लोगों की तरफ जो डिनर्स की जिन्होंने भीड़ लगाई हुई थी। आउटसाइड, बाहर की तरफ। एंड ऑल द वे डाउन द पेवमेंट, वो तमाम जो फर्श की तरफ नीचे को थे। देयर वाज अ वाइंडिंग
क्यों वहाँ पर एक लंबी ना ख़त्म होने वाली या सिमटी हुई कितार थी ऑफ एक्सपेक्टिंग पीपल, मुतवक्का लोगों की, वेटिंग फॉर टेबल्स, जो मेज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इन द कैफ़े में। द नॉइज़ ऑफ चैटर एंड लाफ्टर, चहचाने का शोर और हंसी का शोर, फिल्ड द एयर, जिसने हवा को भरा था। एंड आमिर भीम, और आमिर फ़ख्र महसूस कर रहा था या उसके अंदर रोशनी आ रही थी विद प्राइड, फ़ख्र के साथ। एज ही वेलकम कस्टमर्स ओल्ड एंड न्यू, कि वो गाहक जो पुराने और नए हैं उनको वेलकम कर रहा था, यंग एंड एशियंट, नौजवान और कदीम को। द लार्जेस्ट एंड शाइनियस्ट न्यू, लार्जेस्ट बड़ा और चमकने वाला बेरंग मादा साइन बोर्ड का। ही हैड नेवर सीन ट्विंकल, जिसे उसने कभी नहीं देखा था चमके हुए, एंड ग्लोइंग एंड ग्लोड अट्रैक्टिव, और पुरकशिश चमक के साथ। हाई अबव द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस पर ऊपर लटका हुआ था, आमिर कैफ़े, आमिर्स कैफ़े, यानी कि जिसके ऊपर लिखा हुआ था आमिर्स कैफ़े। इट ब्लिंक्ड एंड देन फर्दर लाइटेड वर्ड्स कम ऑन ब्लो इट ब्लिंक्ड, उसने पलक झपकी, एंड देन फर्दर लाइटेड वर्ड्स, और उन चमकदार लफ्ज़ों को देखा, केम ऑन ब्लो इट, जो उसके ऊपर लिखे हुए थे। वन एट अ टाइम, एवर स्लोली, वन एट अ टाइम, एक वक्त पर, एवर स्लोली, बहुत आराम के साथ, विच रीड, जिसे पढ़ सकते थे। द ओनली प्लेस इन द टाउन, एक जगह अकेली जो टाउन में है। द लाइट्स डिम्ड एंड ब्लर्ड, जो बत्ती है वो डिम हुई और धुंधली हुई। एज आमिर्स आइज फिल्ड विद टीयर्स ऑफ जॉय, और आमिर की आंखें जहाँ वो खुशी के आंसुओं से भर गई। एंड द लाइट्स ऑफ द कैफ़े, और कैफ़े की रोशनियाँ, मर्जिंग इन सम इनक्रेडिबल वे, शामिल हो गई एक नाकाबिल यकीन रास्ते की तरफ। बिकेम अ पार्ट ऑफ द रियल लाइट्स, जो कि हिस्सा बन गई असली बत्तियों का। द ट्रैफिक लाइट्स अहेड ऑफ हिम, ट्रैफिक लाइट्स उसके सामने थी। देयर इज़ अ ड्रीम वर्थ लिविंग फॉर इट, ये ख्वाब उसके लिए काबिल ख्वाब था उसके रहने के लिए। थॉट आमिर ने सोचा। एज ही टर्डल ऑन, और एक छोटा पहिया पुशिंग हिज बाईसाइकिल अहेड ऑफ हिम, उसकी साइकिल को आगे की तरफ धकेल रहा था। दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ डे, ये एक काबिल ख्वाब था। बट द थॉट रिमेन इनकम्प्लीट, लेकिन उसकी जो सोच है वो नामुकम्मल बाकी रह गई। आमिर डिड नॉट सी द ट्रक, आमिर ट्रक को ना देख सका। और हियर द स्क्रैचेस ऑफ ब्रेक्स, और ब्रेक के स्क्रैचेस को भी ना सुन सका। दे वर ओनली ग्लिम्स इन हिज सबकॉन्शियस माइंड, और उसके दिमाग में लाशऊरी की एक चमक आ चुकी थी। साइट्स एंड साउंड्स मिंगल्ड एंड बिकेम वन विद द नॉइज ऑफ द डिनर्स इन आमिर्स कैफ़े, साइट्स एंड साउंड्स, जगह और आवाज़ें मिक्स हो गई, एंड बिकेम वन विद द नॉइज़ ऑफ द डिनर्स, और इस बात के साथ शामिल हो गई जो वो डिनर के बारे में शोर जो है वो सुन रहा था इन आमिर कैफ़े में। द फ्लैशिंग नियॉन लाइट्स, बेरंग मादे की लाइट्स, नियॉन मीन्स बेरंग एक मादा, शॉन ब्राइटली फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हे के लिए चमकी, फ्लिकर टिमटिमा गई, एंड देन वेंट आउट कम्प्लीटली, और फिर मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। ब्लैकनेस इन्वेलप्ड आमिर्स वर्ल्ड, और जिसने आमिर की दुनिया को स्याही में या अंधेरे में तब्दील कर लिया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई हैड द साइट नॉट बीन डेवलप्ड। आंसर देखिएगा, द साइट हैड नॉट बीन डेवलप्ड, जो वो जगह थी वो तरक्की इसलिए ना कर सकी, बिकॉज क्योंकि एवरीवन हैड एज्यूम्ड, हर कोई फ़र्ज़ कर चुका था, इट वाज द पार्ट ऑफ द एडजेसेंट पार्क, कि वो जो पार्क के करीब वाली जगह है उसका हिस्सा है। इट बिलोंग टू एन ओल्ड लेडी, और इसका ताल्लुक़ एक ओल्ड लेडी के साथ है, हु प्रोबेबली हैड नो नीड फॉर इट, जिससे इस बात का इम्कान है कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन व्हाट वेज़ हैड द साइट बीन निगलेक्टेड, किन तरह से उस जगह को नज़रअंदाज किया गया। द साइट हैड बीन बैडली निगलेक्टेड, जो जगह थी उसको तकरीबन बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। वेयर द हाउस वंस स्टूड, जहाँ पर एक दफ़ा घर खड़ा था। देयर वॉज ओनली अ हीप ऑफ रबल, जहाँ पर सिर्फ गंदगी के ढेर थे। 3 और 4 वॉल्स स्टिल रिमेन, 3 और 4 दीवारें अभी तक खड़ी थी। देयर 2 वर इन डेंजर ऑफ क्रम्बलिंग,
जहाँ पर मलबा गिरने का भी खतरा था। देयर वर लार्ज हीप ऑफ डेब्रिस ऑन द ग्राउंड, जहाँ पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर थे। हाउ डिड आमिर अर्न हिज लाइवहुड? आमिर अर्न हिज लाइवलीहुड बाय डीलिंग इन ब्रास। आमिर जो है उसने अपनी जो लाइवहुड है उसको आमिर अर्न हिज लाइवलीहुड, आमिर ने कमाया अपना रहने का ज़रिया बाय डीलिंग इन ब्रास, रुपये पैसे के साथ। हिज वर्क इन्वॉल्व हार्ड बारगेनिंग, उसका काम जो था वो मुश्किल बहस व मुबासा में मुश्तमिल था, ये शामिल था। एंड सेटिंग हिज वियर्स, और अपने वो माल को लेकर जाता था, विच ही कैरीड ऑन हिज बाइसाइकिल, जैसे वो अपनी बाईसाइकिल पर लेकर जाता था। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। हाउ डिड महाम रिएक्ट व्हेन आमिर फर्स्ट टोल्ड हर हिज प्लान्स वाई? आमिर का क्या महाम का क्या रिएक्शन था जब आमिर ने पहली दफ़ा उसे बताया और क्यों? महाम्स रिएक्शन वॉज से यस। महाम का जो अंदाज़ था, जो उसका रद्द अमल था, वो ये कहना था कि यस एंड ऑफर्स नो अदर कमेंट, और उसने उसके बारे में कोई कमेंट ना छोड़ा, यानी कि उसे कोई जवाब ना दिया। शी हैड हियर्ड हिज वॉइस हिज प्लान्स बिफोर, वो पहले ही उसकी आवाज़ और उसके इरादों को सुन चुकी थी। एंड देयर हैड यूजुअली कम टू नथिंग, और होने वाला कुछ भी नहीं था। शी टुक वट ही सेड, उसने वो सुना जो उसने कहा। एंड गुड ह्यूमर, और उसका एक अच्छे वे में मजाक उड़ाया। एंड लाफ इट ऑफ, और उस पर मुस्कुराए। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज रिज़ाइन टू दिस, वो इसके लिए इस्तीफ़ा दे चुकी थी। स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस अफेयर्स की रियासत से। वट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट आमिर हैड डन टू अकम्प्लिश हिज ड्रीम, ऐसी कौन सी चीज़ें आमिर ने फ़ाइनल की थी अपने मकसद को हासिल करने के लिए। आमिर हैड फाउंड अ प्लेस, आमिर ने एक जगह ढूंढी टू बिल्ड हिज कैफ़े, जिस पर वो अपना कैफ़े तामीर कर सके। एंड न्यू हु द ऑनर वॉज, और ये भी जान लिया, ये भी पता लगा लिया कि उस जगह का मालिक कौन है। द मनी वॉज इन द बैंक, जो रकम है वो बैंक पे मौजूद है। द डिपॉजिट वॉज सिक्योर, और जो पैसे हैं वो महफूज हैं। द ऑनर हैड एश्योर्ड हिम, ऑनर ने उसे इस बात की इजाज़त दी है दैट ही कुड पे, कि वो अदा कर सकता है। द रेस्ट इन हिज ऑन टाइम, अपने मुकर्रर वक्त पर वो उसकी अदायगी साथ साथ करता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन वट वे डिड आमिर फील रिलीव्ड एंड वाई? आमिर फेल्ट रिलीव्ड दैट ही हैड टोल्ड हिज वाइफ, आमिर ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया, या इस बात को महसूस कर लिया कि वो अपनी बीवी को इसके बारे में बता चुका है। अबाउट हिज प्लान, अपने मकसद के बारे में। फॉर द कैफ़े, कैफ़े के लिए। ही हैड केप्ट दिस टू हिमसेल्फ, ही हैड केप्ट, उसने उसे रखा, दिस ये को, टू हिमसेल्फ, अपने आप के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक, यानी कि लंबे अरसे तक उसने ये बात अपने आप तक ही रखी। एंड हैड फेल्ट द स्ट्रेन, उसने खुद पर दबाव महसूस किया। बट ही वॉज नाउ कम्फर्टेबल, लेकिन अब वो सुकून में है। बिकॉज, क्योंकि महाम कुड नाउ हेल्प हिम अचीव हिज गोल, कि अब महाम हो सकता है उसकी मदद करे उसके मकसद को हासिल करने के लिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर्स मैंने जितने भी आपको करवाए हैं ये सारे आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने और याद भी करने हैं। अब हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। पहला सेंटेंस है आपके पास सब्सक्राइब, दस्तखत करना, ठीक है। वी सब्सक्राइब टू अ न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर के लिए दस्तखत कर लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है सुपर्ब, इसका मतलब है कुर्ब जवार, यानी करीब में रहने वाले। वी लिव इन सुपर्ब, हम कुर्ब जवार में रहते हैं, या हमारे करीब, या हम किसी के करीब रहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सब्स्टिट्यूट, जिसका मतलब है बदलना या अदल बदल। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत का कोई भी नेमुल बदल या बदल नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास सब्सिक्वेंट, इसका मतलब है आने वाला या आने वाले। व्हाट इज सब्सिक्वेंट, क्या आने वाला है टू दिस इन सीरीज, इस सीरीज़ में। नेक्स्ट है आपके पास सबड्यू, जिसका मतलब है तस्खीर कर लेना या डीलिंग कर लेना या मान लेना। द किडनैपर सबड्यू द स्मॉल चाइल्ड, जो किडनैपर हैं, जो किडनैप करने वाले हैं, उन्होंने तस्खीर कर लिया छोटे बच्चे को। उसके बाद है सब ऑर्डिनेट, जिसका मतलब है मातहत होना यानी अंडर काम करना। हमज़ा इज़ सब ऑर्डिनेट टू अहमद, हमज़ा जो है वो अहमद के अंडर सब ऑर्डिनेट यानी कि मातहत काम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपने साथ साथ इसको अपनी कॉपीज़ पर लिखना भी और याद भी करना है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।